दे भाई लोग। और देश का युवा भड़क गया है, समझे। देखो, जब गलत होता है तो सारे लोग सरकार के अगेंस्ट हो जाते हैं। और सरकार ने साफ ये गलत किया, लोगों को दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है। लोगों का कहना ये है कि प्रोटेस्ट में ये किया है, वो किया है, लेकिन एक सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि इस प्रोटेस्ट में बीजेपी जाके बात कर सकती थी स्टूडेंटों से। ये किस बात का अहंकार था आकासुर और बाकासुर को, किस बात पे छिड़े हुए थे वो। ये एक प्रोटेस्ट ऑफ राइट किसमें कि बुरी तरह स्टूडेंटों को मारो, जख्मी हो जाए। मेरे सामने बैठे मेरे महानतम मित्र पांडे जी, जिनकी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, कि उसे ये बीजेपी को ही मानते थे, लेकिन पांडे जी का कहना किसी पार्टी से नहीं है। पांडे जी का कहना ये है कि किसने राइट दिया था इतनी बुरी तरह मारने का। पांडे जी की वाणी सुनते हैं उनके मुखार मुख। क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने लाठी चार्ज किया स्टूडेंटों के ऊपर, लोग बोल रहे टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पहले सवाल पूछूंगा, अगर टेररिस्ट ही थे, अगर आप टेररिस्ट घोषित भी करते तो 5 लाख लोग देश में टेररिस्ट आए कहाँ से? वो भी तो बीजेपी संभाल रही है। डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा था? और दूसरी बात ये कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। हाँ। आने वाला फ्यूचर भी मेरा, मान लो मेरे बच्चे हैं या मेरे सिबलिंग्स है, कजिन्स है, नेटिव्स है, कोई भी कुलीग है, वो अटेम्प्ट देगा गवर्नमेंट एग्जाम का, तो उस गवर्नमेंट की वैल्यू क्या रह जाएगी? सही बात कि है भाई जो आईएएस बन के हमको यही करना है, तो फिर क्या फायदा? आप कहते हो कि भाई हमारा धर्म ऊंचा है। धर्म ये नहीं कहता है कि भाई बच्चों को मारो। सही बात। हमारे घर में बच्चों को एकदम अच्छे से पूजा जाता है। नवरात्रि होती है तो लक्ष्मियों की तरह बेटी को पूजा जाता है। और वहां पे मैं देख रहा हूँ भाई, लड़कियों के साथ तो अलग ही चालू है, ना लड़का ना लड़की ना कुछ। क्यों भाई? अगर इक्वालिटी की भी बात करते हो तो इक्वालिटी तो स्टूडेंट वर्सेस और गवर्नमेंट का भी नहीं होना चाहिए। तो पीएम को भी उधर ही बैठना चाहिए जहाँ स्टूडेंट बैठता है। तो पार्लियामेंट के बाहर रोक क्यों है? सही बात है। और स्टूडेंट ने गलती क्या की? 20 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। गलती यही की भाई कि आप थोड़े से लेट हो गए। पहले दिन ही इनको मार के खदेड़ देना चाहिए था। इतना तमाशा देखना ही नहीं चाहिए था। जो 20 दिन से जो आगदर अंधभक्त है, वो उनका ये कहना है पांडे जी कि वहाँ स्टूडेंट टेररिस्ट आए थे। टेररिस्ट, और हर आदमी टेररिस्ट था। पूनम पांडे के उनको दिक्कत है, रफ्तार क्या उससे दिक्कत है। 153 मिनिस्टर ही खाली देशभक्त है, बाकी सब टेररिस्ट है। उसके बाद फिर खाली आकासुर और बाकासुर। और जेडी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आकासुर और बाकासुर को तकलीफ है कि हम लोग पढ़ नहीं पाए, ये लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, अरे वाह वाह। पुरानी कहावत थी भाई, एक 12th फेल मूवी थी, उसमें एक लाइन था कि अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो ये धर्म के नाम पे वोट देगा। तो वही चीज की लेगेसी कैरी ऑन करनी है गवर्नमेंट को, क्योंकि पढ़ लिख जाएगा तो सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे तो जो देश में हो रहा है वो तो गवाह है हर एक चीज का। भाई हर सवाल का जवाब वही देंगे, और क्या। इस्तीफा मत मांगो भाई, इस्तीफा लेके जाओ, अंगूठा लो उससे। क्या साइन तो कर नहीं पाएगा, वो बेचारा साइन नहीं कर पाएगा, उन लोगों को इतना नहीं पड़ेगा। और भाई मैं लिटरली बताता हूँ, जेडी भाई भी बीजेपी से ही बिलोंग करते थे, ठीक है? ऐसा नहीं। इनका सवाल ये है कि गलत के ऊपर गलत बोलना सीखते हैं ये लोग, इसलिए ये लोग आगे हैं इतने। जैसे गलत है वो देखते हुए भी अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, तो आपसे बड़ा कायर, आपसे बड़ा मूर्ख इस देश में कोई नहीं है। मैं तो भाई, कोई भी गवर्नमेंट हो, आप आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, समाजवादी आए, भले पीएम मिनिस्टर नहीं इस्तीफा देगा, आप सिस्टम में चेंज करते हो, कोई भी ठीक है, बट नेवर क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ स्टूडेंट्स। आपने देख लिया कि भाई क्वेश्चन जो आपने इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स की, देख सकते हो जंतर मंतर का हाल और इंडिया का हाल। तो फिर कुछ बोलने में है नहीं, बट ठीक है, अब जो कर रहे हैं ये दानवों की तरह उनको कर लेने दो। लेकिन वोट इलेक्शन हर 5 साल में होता है, कितना 3 साल, और फिर आना वोट मांगने हाथ जोड़ के, ना हाथ रहेगा ना आप। सही बात है एकदम। जेडी भाई, आप क्या कहना चाहिए? गलत हुआ किसी में? मुझे खाली ये बताइए, जो प्रोटेस्ट था वो शांति, उसमें खाली बताइए टेररिस्ट आए थे या स्टूडेंट थे? मैं तो बोल रहा हूँ भाई, टेररिस्ट थे तो गोली मार देते सबको। क्या जितने बच्चे थे सबको गोली मार फायरिंग हो जाएगा ना। क्या अगर टेररिस्ट थे तो? मोदी को रातों रात देश छोड़ना पड़ेगा बांग्लादेश की तरह। आपने गोली नहीं मारा मतलब टेररिस्ट नहीं थे। एकदम वास्तविकता बात है, सत्य और शांति। देखो, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति और स्टूडेंट है जो अपनी बात को एकदम गलती की है क्या, तो उनको समझाओ। ऐसा मार के क्या मिलेगा? तुम मारोगे 4 हाथ, फिर वो भगा मारेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? सही बात है। देखो, ये स्टूडेंट है पढ़े लिखे, जो एकदम शांतिपूर्वक अपनी बात रखना जानते हैं गवर्नमेंट के सामने। ये होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब अगर इंसान को आप पढ़ने ही नहीं दोगे तो आपका जो आप गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो सीए फाइल कैसे करेगा बिना पढ़े लिखे? आप सरकार कैसे चलाओगे? फंडिंग कहाँ से लाओगे? कितना दिन भगवान के नाम पे लूटोगे भाई? भगवान एक बार के लिए बोल देगा भाई कि कलयुग है, तो भाई कलयुग का आखिरी चरण पहले ही चरण में मत दे दो भाई। और भाई मैं ये कहना चाहूंगा, ये माइक आवाज नहीं है, थोड़ा नजदीकी रहे। और मैं कहना ये चाहूंगा, ये पढ़े लिखे स्टूडेंट है, गलत के खिलाफ गलत बोलना हमेशा सीखिए। मैं अपने हर वीडियो में यही बोलने आ रहा था, अगर जाहिल लोग सत्ता की कुर्सी विराजमान होंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। जाहिल मत बोल, चोर है वो लोग, चोर है, जाहिल है जेडी भाई, अहंकार भरा। अगर
व्यक्ति को आप संविधानिक कुर्सी बिठा दोगे ना वो देश बचा पाएगा ना वो कुछ। मैं बीजेपी में जो वीडियो भेज के निकाल रहे जो 5-31 के बाद हुआ, दिन भर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसके बाद सीपी टीयर गैस भी प्लेस नया भी नहीं खरीद कनाट प्लेस पे, उसके बाद कनाट प्लेस पे जाके स्टूडेंट ने थोड़ी बहुत हरकत की। भाई अगर इतना पीसफुल प्रोटेक्ट चाहिए मैं तो भाई सीधा जाके बोल रहा हूँ, राजस्थान चार- के रेगिस्तान में बिठा दो। अगर तुम 4 मारोगे तो एक वो मारेंगे वापस। वही बात है ना। क्या? और दूसरी बात ये है कि आकासुर बाकासुर को किस बात की दिक्कत थी? दिक्कत किस है कि लोग बात का पढ़ नहीं पाए, तुम्हें समझ नहीं रहे, किस बात का अनपढ़ है साले। मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान की बेटी अमेरिका में क्यों पढ़ रही है, आके इंडिया में वही पढ़ाई करे, मैं भी तो हाँ। देखूं क्या होता है। ए भाई तू गरीब समझता है क्या वो लोग? दूसरी बात ये है कि पैसा है सरकारी वो लोग के पास। स्कूल 54,000 बंद हो गए। गरीब समझ रहे। जनता के सवाल नहीं पूछोगे तो युवक से सवाल पूछोगे। ये कौन सी ना समझी ना मूर्खता बड़ा फैसला है जो बीजेपी के अंधभक्त है, जो शॉर्ट वीडियो 10-10 निकाल के भेज रहे यार। मुझे खाली ये बताओ कि इंडिया इस वक्त किस पोजीशन में टॉप पोजीशन बरकरार रख रही है? एजुकेशन, पॉल्यूशन, मीडिया ठीक है। केस में 157 रैंक है, मीडिया 157 रैंक है। स्ट्रीम मीडिया जो है साफ दिख रहा है एक में है गुलाम भाई, हो पहले गई पे है हम लोग, एक में पहले पे है, भाई ना। किस एक चीज- में है भाई, किस चीज में भारत पहले पे है? ओडीआई में। एक चीज है ODI इंडिया में दिल्ली जो है क्राइम के लिए फर्स्ट पे, एक चीज का पुरस्कार तो मिलेगा भाई कि सारे मिनिस्टर रह के भी सबसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो भाई शर्म करो, थोड़ा सा काम धंधा पे लग इंसानियत जाओ। रखो। और एक इंसान के लिए तुम 5 लाख के भविष्य के साथ खेल रहे हो भाई, ये कौन सी समझदारी है? यही तो समझदारी है भाई, अनपढ़ लोग की समझदारी यही होती है। आकासुर बाकासुर तो मेरे को समझ आता है, पाकासुर कहाँ से बीच में आया? पाकासुर के लिए इतना प्रेम, पाका तो जिम गया। पाकासुर के लिए इतना प्रेम मोदी जी के लिए क्यों उमड़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों कुत्ते जैसा मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन वो कह नहीं सकता कि पाकासुर के लिए क्यों है। तो फिर हर हर महादेव।